हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 23 से 28 लिखा है, 28 से 280 लिखा है, 280 से 295 लिखा है, 295 से 5900 लिखा है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो जब भी श्रृंखला संख्या धीरे धीरे और अचानक से बढ़ती है तो फिर आपको वहां पर क्या करना है, गुणा और प्लस करके देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा जैसे 23 से यहाँ पर 28 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस 5 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है। तो देखिए 28 से यहाँ पर 280 को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए गुणा 10 हुआ है। ठीक है, यानी कि 28 को क्या किया है, 10 गुना किया है। फिर देखिए 280 से 295 को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर प्लस 15 किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, 15 प्लस किया है। फिर देखिए 295 से 5900 को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए गुना कितना किया है, तो यहाँ पर 295 का 20 गुना किया है। ठीक है, कितना किया है, 20 गुना। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगली संख्या बताएंगे। तो अगली संख्या बताने से पहले हम पैटर्न को देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न चल रहा है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर 5 प्लस हुआ, फिर यहाँ पर 10 गुना हुआ, फिर 15 प्लस हुआ, फिर 20 गुना हुआ। तो अगली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 25 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 25 को प्लस करेंगे। जब 5900 में 25 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 5925 हो जाएगी। ठीक है, कौन सी, 5925। तो ऑप्शन में देखिए 5925 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी संख्या धीरे धीरे और अचानक से बढ़ती है तो वहां पर आपको क्या करना है, गुणा और प्लस करके देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 71 83 का संबंध 38 50 से है, तो हमें यहाँ पर 69 57 का संबंध किससे होगा ये बताना। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर ये पता करना कि 71 83 से 38 50 कैसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर देखते हैं संख्या को तो यहाँ पर देखिए 7183 में से 3895 मतलब 3850 लिखा है। यहाँ पर माइनस कितना किया है, तो यहाँ पर माइनस 3333 किया है। ठीक है, कितना किया है, 3333। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इस संख्या में 3333 को घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस संख्या को घटाएंगे, तो यहाँ पर 3333 को घटा लेंगे। तो 6 यानी कि यहाँ पर 6 9 5 7 में 3333 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी 3 6 2 और 4 यानी कि 3624 संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 3624 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लुप्त संख्या बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ठीक है उसी की जगह यहाँ पर 12 कैसे लिखा है और यहाँ पर 30 कैसे लिखा है ये पता करना। ठीक है, जिस तरीके से 30 और जिस उसी तरीके से यहाँ पर 12 लिखा है सेम तरीके से हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हमें यहाँ पर 30 पता करना है और यहाँ पर 12 को पता करना है तो इन संख्या को आपस में ऐसा कुछ भी करो कि हमें यहाँ पर ये संख्या मिलना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम इसका आपस में गुणा करते हैं ठीक है तो 18 पंजे कितने होते हैं, इसका आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो 18 पंजे कितने होते हैं, 90 होते हैं। ठीक है, और इस 90 को क्या करेंगे, इस 3 से काट देंगे। ठीक है, क्या करते हैं, इस 3 से काट देते हैं, इस 3 से काटेंगे तो यहाँ पर इसको काटने पर हमारे कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 30 हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 30 दिया है। अब उसी प्रकार हम यहाँ पर चेक करते हैं इसका, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो 6 का 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो, 60 हो जाएंगे। ठीक है, और 60 को क्या करना है, इस 5 से काटना है। तो इस 60 को इस 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे 12 बचेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 12 दिया है। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो 17 और 8 का गुणा करेंगे तो 17 8 कितने होते हैं, 136 होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, हम इस 2 से इसको काट देंगे। तो 136 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे 68 बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, 68। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 68 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 68 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर हमें दिया है मानव, स्त्री और बच्चे दिया है, और इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन 3 शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ पर
क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बना लेना है, ठीक है। उससे आपका डायग्राम ऑटोमेटिक बनेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मानव का बनाते हैं, तो ये हमने किसका डायग्राम बना लिया, मानव का बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, आपको दूसरे शब्द का बनाना है। जैसे यहाँ पर हमें स्त्री दिया है, तो स्त्री का बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि स्त्री और मानव में कोई संबंध है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्त्री और मानव में तो आपस में संबंध है, क्योंकि जो स्त्री है ये मानव के अंदर आती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अंदर बना लेंगे, यानी कि ये जो डायग्राम बन रहा है हमारे किसका बना, स्त्री का बना है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे, यानी कि जो कि बच्चे दिया है, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाने से पहले अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर इन दो का संबंध आपस में है या नहीं है। जैसे स्त्री और मानव का संबंध बच्चे से है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो बच्चे होते हैं वो स्त्री भी होते हैं, ठीक है, और मानव भी होते हैं। तो ये कहाँ हो जाएंगे, इसके अंदर हो जाएंगे। लेकिन ये स्त्री भी होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ वाला बनेगा। जैसे यहाँ पर ये कुछ हो गया, ये इधर वाले ये क्या बच्चे हो गए। देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्त्री होते हैं, और कुछ बच्चे पुरुष भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका कुछ वाला बनेगा। इस प्रकार का हमें ऑप्शन में देखना है कि ये वाला डायग्राम कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा बनाते, यानी कि आप कहते कि देखिए मानव के अंदर तो क्या होते हैं, स्त्री होती है और बच्चे भी होते हैं, लेकिन बच्चे अलग और यहाँ पर स्त्री अलग, अगर ऐसा बनाते तो ये आप गलती करते, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन भी यहाँ पर दिया था और आप गलत कर सकते थे इस टाइप के प्रश्नों को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में, यानी दोस्तों यहाँ पर यू कैन एट को यहाँ पर CBNSPD लिखा जाता है। उसी प्रकार एट देयर मनी को यहाँ पर IOUVCB लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देयर बैंकक एन को KMUVPD लिखा जाता है। तो यहाँ पर नोट, सभी कुट भाषा में केवल 2 अक्षर वाले कुट शब्द है। तो दी गई कुट भाषा में यहाँ पर मनी बैंक के लिए संभावित कुट शब्द क्या है, ये पूछा है, ठीक है। तो ये NTPC यहाँ पर 22 का ही प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न को आपको कैसे सोल्व करना, आप देखिए, जिससे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जिससे यहाँ पर देखिए यू कैन एट को क्या लिखा है, तो यहाँ पर CBNSPD लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार एट देयर मनी को क्या लिखा है, तो यहाँ पर IOUVCB लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए देयर बैंक कैन को क्या लिखा है, तो यहाँ पर KMUVPD लिखा है। तो यहाँ पर आपको कोई कोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको कॉमन देख के काटना है। जैसे यहाँ पर हम कॉमन देखते हैं, तो आपको जैसे इसमें और इसमें देखना है, और इसमें और इसमें देखना, कॉमन और काटना है। जैसे अब यहाँ पर अगर हम इसमें इन दो में देखते हैं, ठीक है, इन दो में कॉमन देखते हैं, तो इन दो में तो कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दो में कॉमन देखेंगे। तो इन दो में कॉमन देखते हैं, तो हमारे पास कॉमन क्या मिला, तो यहाँ पर केन मिला है, ठीक है। ये क्या मिला है, केन मिला। तो केन से केन को काटेंगे, सेम उसी प्रकार आगे भी हम कॉमन को काटेंगे। तो हमारे पास आगे क्या है, कॉमन, तो यहाँ पर हमारा PD कॉमन है, ठीक है। तो ये PD और यहाँ पर केन कट गया, ठीक है। हमें किसका निकालना, हमें मनी बैंक का निकालना है। उसके बाद और कॉमन देखेंगे। जैसे यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमें कॉमन और कहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर देखिए देयर हमें कॉमन मिला है, तो हम क्या करेंगे, इस देयर और इस देयर को काट देंगे, ठीक है। और इधर भी और कॉमन हमें क्या मिला है, तो UV और यहाँ पर भी UV, तो इसे भी काट देंगे। यानी देयर का UV कोड निकल गया, ठीक है, और केन का PD निकल गया। लेकिन हमें पूछा है मनी बैंक का। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर क्या बचा है, बैंक बचा है, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर 2 कट चुके और हमारा बैंक बचा है, और यहाँ पर भी 2 कट चुके और यहाँ पर KM बचा। यानी बैंक का क्या होगा, KM होगा, ठीक है। तो लास्ट में देखिए KM कहाँ पर, तो KM यहाँ पर है, मतलब ऑप्शन ए तो हमारा अभी भी सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर मनी का भी निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर और भी कॉमन देखेंगे, देखिए यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 कटा है, ठीक है। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या कट रहा है, इन दो में, तो यहाँ पर देखिए हमारा CB और यहाँ पर CB कट रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मनी का कोड क्या बचा है, तो मनी का कोड बचा है IO, और इधर बैंक का कोड क्या बचा है, तो KM। IOKM कहाँ पर है, हमें ये ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर क्या बचा था, IO। तो देखिए अब हमें संभावित निकालना है, ठीक है। क्या निकलना है, संभावित निकालना है। तो अब देखिए संभावित निकालने से पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर संभावित। तो संभावित में जाते KM तो हमारा 100% हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इन दिया, यानी कि IN दिया है। अब यहाँ पर IN कोई भी कोड नहीं था, तो ये तो संभावित हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ही हट जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा था कि संभावित, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर CB भी हो सकता, यहाँ पर हमें संभावित मिला है CB का, ठीक है। तो इसीलिए KM तो हमारा 100% है, लेकिन CB हमारा संभावित है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा ए वाला यहाँ पर सही होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए IN तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं, सॉरी IN तो हमारे यहाँ पर कोड में नहीं है, तो इसीलिए इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा, केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या अक्षर दिया है, ठीक है। इसमें विषम कौन से ये हमें बताना, ठीक है, यानी कि अलग कौन सा है। 3 में से एक अलग है, उसी का हमें चयन करना है, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताया था कि जब भी अक्षर दिए जाते हैं और विषम बताना तो उन्हें अंकों में लिख लेना, ठीक है। लेकिन अंकों में कब लिखना है, जब आपको एक दो अक्षर मिले, ठीक है। मान लो 3 अक्षर मिलते, 3 अक्षर मिलते, तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर अंकों में लिखना है। लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा मिले हैं तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट में देखना है, जैसे ABCD में कौन किसके बाद आता है, ठीक है। जिससे तो यहाँ पर देखिए आई के बाद एल आता है, ठीक है। एल के बाद ओ आता है, ठीक है। ओ के बाद आर आता है, ये भी ठीक है। आर के बाद यू आता है, ठीक है। यू के बाद जेड आता है, ये भी ठीक है। ए के बाद बी आता है, ठीक है। बी के बाद ई आता है, ये भी ठीक है। ई के बाद जी आता है, ये भी ठीक है। जी के बाद आई आता है, ये भी ठीक है। आई के बाद जे आता है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए ई के बाद जी आता है, ठीक है। जी के बाद आई आता है, ठीक है। आई के बाद के आता है, ये भी ठीक है। के बाद ओ आता है, ये भी ठीक है। ओ के बाद टी आता है, ये भी ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में ए के बाद एस आता है, ये तो ठीक है। एस के बाद ओ आता है क्या, तो ओ नहीं आता। ओ एस से पहले आता है, इसीलिए ये हमारा यहाँ पर देखिए अलग है, ठीक है। ये हमारा अलग है, यहाँ पर ये लेटर हमारा अल्फ़ाबेट में नहीं, अल्फ़ाबेट सीरीज में नहीं है, ठीक है। क्योंकि ओ पहला आता है लेकिन यहाँ पर एस लिखा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर अलग डी वाला हो जाएगा, यानी कि सही जवाब हमारा यही होगा विषम, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला, ठीक है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, जिससे यहाँ पर हमें इन रिक्त पदों को पूरा करना है, ठीक है, इन वाले को, ठीक है। तो देखिए अब आपको ऐसा प्रश्न मिले तो मैं आपको बताया था कि इनको गिनना है या फिर आपको एक एक दो में काटना है। लेकिन आपको यहाँ पर लेटर बढ़ते हुए मिले, अगर आपको यहाँ पर देखिए लेटर बढ़ते हुए मिले तो फिर आपको क्या करना है, एक सीरीज चलना है। जिससे यहाँ पर हम क्या सीरीज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए CCD, तो यहाँ पर अगर हम P को रखते हैं तो यहाँ पर एक जोड़ा बना, हमारा क्या बना है, CCDP। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर CCDP, अब यहाँ पर एक C को रखेंगे तो यहाँ पर 3 C हो जाएंगे, यहाँ पर 2 C है, यहाँ पर 3 C है, ठीक है। और यहाँ पर अगर D को रखेंगे तो यहाँ पर डबल D डबल P हो गया, एक जोड़ा हमारा यहाँ से बना। अब देखिए यहाँ पर 2 C, यहाँ पर 3 C, तो अगला ये हमारा 4 C, मतलब जोड़ा सही चला है, ठीक है। क्या है, 2 C 3 C और यहाँ पर 4 C, ठीक है। ये तो हमारी सीरीज सही चली है। अब यहाँ पर देखिए एक एक DP था, फिर यहाँ पर 2 DDPP हो गया, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 क्योंकि यहाँ पर 3 D तो है, तो यहाँ पर 3 P हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर P को भरेंगे तो ये हमारा PPP हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए CCDPP CCCDDPP CCCDDDPPP, ठीक है। तो अब देखिए हमने कौन कौन से अक्षर को भरा वो लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने P को भरा, फिर हमने C को भरा, फिर हमने D को भरा, फिर हमने P को भर लिया, ठीक है, 2 बार। अब ये हमें ऑप्शन में देखना है कि PCDPP कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए D में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर D में दिया है तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से भी सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के संबंधित है। यानी दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर खून का संबंध लाल से है तो हमें उसी प्रकार किस ऑप्शन में है सेम इसके जैसा ये हमें बताना, ठीक है। तो ये SSC CHSL 2023 में पूछा था ये प्रश्न, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर खून कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। खून कैसा होता है, लाल होता है। तो हमें भी यही बताना है कि जैसे यहाँ पर देखिए संगीत गिटार होती है क्या, नहीं संगीत गिटार नहीं होती है, तो ये नहीं होगा। क्या उंगली अंगूठा होता है क्या, तो ये भी नहीं होता है, तो ये भी गलत है। क्या सूखा गीला होता है क्या, नहीं ये भी गलत है, सूखा गीला नहीं होता है। देखिए पत्थर कठोर, यहाँ पर क्या दिया है, पत्थर कठोर दिया है, हाँ पत्थर कठोर होता है, इसका मतलब ये इसके जैसा दिया है, ठीक है। ये किसके दिया है, जैसे खून लाल होता है पत्थर कठोर होता है, तो यहाँ पर दिया है सेम संबंध है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर D वाला सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 2 क्रिकेटर है, इनमें एक दूसरे के बेटे का पिता है, दोनों का आपस में क्या संबंध है। यानी कि हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब देखिए जिससे प्रश्न क्या करा था, सबसे पहले समझिए। प्रश्न कह रहा है कि 2 क्रिकेटर है, ठीक है। देखिए मान लीजिए 2 क्रिकेटर मतलब A और B, ये क्या है, 2 क्रिकेटर है, ठीक है। ये मान लीजिए 2 क्रिकेटर है। अब इसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि इनमें एक दूसरे के बेटे का पिता है, यानी इन दो में क्या है, तो इन दो में कोई एक दूसरे का पिता है। तो एक दूसरे का पिता है मतलब इनका कोई एक बेटा है, मतलब C इनका बेटा है मान लेते हैं, ठीक है। ये इनका बेटा है क्योंकि एक दूसरे का इनमें कोई एक पिता है। तो अब देखिए दोनों का आपस में क्या संबंध, यानी कि क्या रिश्ता है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब देखिए इनमें एक दूसरे का पिता है, इनमें एक दूसरे का पिता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनका दोनों का इनका आपस में क्या संबंध हो जाएगा, 2 क्रिकेटर का। तो यहाँ पर पति और पत्नी का होगा, ठीक है। किसका होगा, पति और पत्नी का, या माता या पिता का। तो यहाँ पर पति और पत्नी का होगा, ठीक है। किसका आपस में संबंध होगा, पति और पत्नी का इनका। तो ऑप्शन में देखिए पति और पत्नी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें A में दिया है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे।
अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित भाषा में यदि 4 और 6 को आपस में बदल लिया जाता है और 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको 4 और 6 को आपस में बदलना है और 6 और 9 को भी आपस में बदल देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या करना, हमें ऑप्शन में देखना है, फिर बड़ी संख्या कौन सी होगी ये देखना। तो आपको जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहले वाली संख्या को ही बदल के देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर 7 दिया है। अब हमें क्या करना है, इनको बदलना है। तो देखिए 7 को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन यहाँ पर 4 और 6 को बदलना है। तो जो 4 है, ठीक है, यहाँ पर किसको रखना है, 6 को रखना है। ये जो 4 की जगह हमें किसको रखना है, 6 को रखना है। और यहाँ पर जो 9 है, ठीक है, 9 की जगह हमें यहाँ पर किसको रखना है, 6 को रखना है। और यहाँ पर भी हमने 6 को रखा। अब यहाँ पर संख्या देखिए, ये हमारी 63 83 बनी और ये हमारी 65 55 बनी। इसका मतलब ये कि 74 86 और 74 हमारे यहाँ पर 58 से तो छोटी संख्या है। तो इसलिए दो ऑप्शन तो इनसे छोटी है, तो इनको हम क्या करेंगे, हटा लेंगे बदल के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें और भी बदलना है। जैसे यहाँ पर हमें 4 को बदलना है, तो ये 4 की जगह किसको संख्या को रखेंगे, हम 6 को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 76 58 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 76 58। और यहाँ पर भी हम 4 को बदलेंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए 7 और 4 को बदल देंगे तो 6, फिर यहाँ पर 8 और 6 को भी बदलेंगे तो यहाँ पर 9। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, तो 76 89, यहाँ पर 76 58, यहाँ पर 76 89। तो इसमें हमें क्या पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 76 89। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा